महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध। तथागत भगवान बुद्ध के धम्मपथ पर चलने वाला महान आदरणीय आहरत भिक्षु संघ एवं जिनके महान कर्तव्य से हमें बौद्ध धम्म मिला है, वे हमारे आदरणीय परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी आम्बेडकर। इनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज के इस धम्म देशना में उपस्थित सभी धम्म उपासक उपासिका, धम्म बालक एवं बालिका एवं जो लोग बुद्ध शासन धम्मिक चैनल से यह धम्म देशना श्रवण कर रहे हैं, सभी प्रिय जनों के लिए मैं मेरी मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। जन्म सत्य है, मृत्यु भी सत्य है। तथागत ने अपने संपूर्ण जीवन में अज्ञानों को ज्ञानी बनाया, बुरे लोगों को अच्छा बनाया। तथागत भगवान बुद्ध ने कभी किसी के ऊपर क्रोध न करते हुए अपने प्रज्ञा बल से, अपनी मैत्री बल से शत्रु को भी जीत लिया। तथागत भगवान बुद्ध का जो जीवन का अंतिम क्षण था, आज इस धम्म देशना में तथागत का महापरिनिर्वाण कैसे हुआ, कैसे तथागत को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यह आज के धम्म देशना का मुख्य विषय है। अपनी अंतिम चारिका के लिए निकलने से पूर्व तथागत राजगृह के गुरुद्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। कुछ समय वहां ठहरने के बाद तथागत ने कहा, आओ आनंद, अंबल लट्ठिका चले। आनंद ने उत्तर दिया, जो आज्ञा तथागत। महान भिक्षु संघ के साथ तथागत अंबल लिट्ठिका के लिए चल दिए। कुछ समय अंबल लिट्ठिका में ठहर कर तथागत नालंदा चले गए। नालंदा से वह मगध की राजधानी पाटलीग्राम यानी पाटलिपुत्र गए। पाटलीग्राम से वह कोटिग्राम गए और कोटिग्राम से नादिका। इनमें से हर जगह वे कुछ दिन रुके और वहां भिक्षु संघ अथवा उपासकों को प्रवचन देते रहे। नादिका से तथागत वैशाली गए। वैशाली निगट्टनाथ पुत्र महावीर का जन्मस्थान था, इसलिए जैन का वह गढ़ भी था। लेकिन तथागत शीघ्र ही उन लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हो गए। कहा जाता है कि अवर्षा के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ा कि बहुत से लोग मर गए। वैशाली के लोगों ने अपनी सभा में इसकी चर्चा की। बड़े वाद विवाद के बाद सभी ने तथागत को नगर में आमंत्रित करने का निश्चय किया। वैशाली के सलाहकार पुत्र राजा बिंबिसार के मित्र महाली नाम के लिच्छवी को सिद्धार्थ को निमंत्रण देने के लिए भेजा। भगवान बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और 500 भिक्षुओं को साथ ले चल दिए। जैसे ही उन्होंने वज्जियों को सीमा में प्रवेश किया, बड़ी जोर का तूफान आया, मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। वैशाली के लोगों ने जो तथागत का इतना स्वागत किया, उसका मूल कारण वही था। जब भगवान बुद्ध ने वैशाली के लोगों के दिलों को जीत लिया था, तब वर्षावास चातुर्मास का समय आ गया। भगवान बुद्ध
वर्षावास के लिए वेणुवन चले गए और उन्होंने भिक्षुओं को वैशाली में वर्षावास करने को कहा। वेणुवन राजगृह में वर्षावास समाप्त कर तथागत फिर वैशाली आए कि वैशाली से अपनी चारिका आरंभ करें। एक दिन तथागत ने पूर्वाह्न में चिवर पहना तथा पात्र चिवर को ले भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। भिक्षाटन के अनंतर जब वे भिक्षा ग्रहण कर चुके थे तो उन्होंने एक गजराज की तरह वैशाली की ओर देखा और आनंद से कहा, आनंद, यह अंतिम बार है कि तथागत वैशाली को देख रहे हैं। यह कहते हुए उन्होंने वैशाली के लोगों से विदा ली। विदा होते समय तथागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पात्र स्मृति के रूप में दे दिया। यह तथागत की वैशाली की अंतिम यात्रा थी। इसके बाद तथागत वैशाली नहीं आया। वैशाली से तथागत भंडग्राम गए, भंडग्राम से हट्टी नगर गए और भोगनगर से पावा में भगवान बुद्ध चुंद नामक सुनार के आम्रवन में ठहरे थे। चुंद ने सुना कि भगवान बुद्ध पावा आए हैं और उसके अम्बावन में ठहरे हुए हैं। चुंद अम्बावन पहुंचा और जाकर तथागत के समीप बैठ गया। तथागत ने उसे धम्मोपदेश दिया, कल मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करें। इससे प्रसन्न होकर चुंद ने भगवान बुद्ध को निमंत्रित किया, हे तथागत, आप भिक्षु संघ के सहित मेरे घर भोजन करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध ने मौन द्वारा स्वीकृति दी। यह देख कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हुआ, चुंद वहां से चला गया। दूसरे दिन चुंद ने अपने घर पर खीर आदि स्वादिष्ट भोजन के साथ सुखर भद्दव भी तैयार कराया। समय होने पर उसने सूचना भिजवाई, भगवान, समय हो गया है, भोजन तैयार है। भगवान बुद्ध ने चिवर धारण किया, पात्र हाथ में लिया और चुंद के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां चुंद का तैयार किया हो भोजन ग्रहण किया। भोजनानंतर भी भगवान बुद्ध ने चुंद को धम्म उपदेश दिया और तब वहां से चले गए। चुंद द्वारा दिया गया भोजन तथागत को अनुकूल नहीं पड़ा। उन्हें रोग ने घेर लिया, रक्तस्राव होने लगा और साथ मर्मांतक वेदना भी। लेकिन तथागत ने उसे स्मृति संप्रजन्य के साथ जैसे तैसे सहन कर लिया। अम्बावन लौटकर कुछ स्वस्थ होने पर भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, आओ आनंद, कुशीनारा चले। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुशीनारा के लिए चल पड़े। भगवान बुद्ध थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें विश्राम की आवश्यकता अनुभव हुई। रास्ते में ही वे रास्ते से एक और हटकर एक पेड़ की छाया में जा बैठे और आनंद से कहा, आनंद, संगाटी की तह लगाकर बिछा दो, थका हूं, कुछ देर विश्राम करूंगा। आनंद ने संगाटी बिछा दी, तथागत की आज्ञा स्वीकार की और चिवर को चौहरा करके बिछा दिया। तथागत उस बिछे आसन पर विराजमान हुए। वहां बैठकर तथागत ने आनंद को संबोधित किया और कहा, आनंद, कुछ पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है, पानी पीऊंगा। आनंद का उत्तर था, ककुत्थ नदी समीप है, इसका जल साफ और स्वच्छ है, पानी निर्मल है, आसानी से नीचे उतर जा सकता है। वहां भगवान बुद्ध चले, पानी भी पी लिए और हाथ मुंह धो भी लिए। इस जलाशय का जल साफ नहीं, गंदला है। तथागत का शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे वहां तक वो चल नहीं सके। उन्हें बहुत चलने में कष्ट हुआ। वह पास से जलाशय के पानी से भी संतुष्ट थे। आनंद पानी लाए और तथागत ने पानी पी लिया। कुछ देर विश्राम करने के बाद
भिक्षु संघ सहित तथागत कृत्य नदी पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वे पानी में उतरे तथा स्नान किया और जल पान किया। फिर दूसरी ओर बाहर जाकर वे आम्रवन की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने आनंद को फिर आज्ञा दी कि उनका चिवर बिछा दे। कहा, थका हूं, लेटूंगा। आज्ञा अनुसार चिवर बिछा दिया गया और तथागत ने उस पर विश्राम किया। थोड़ी देर विश्राम कर चुके तो तथागत उठे और आनंद से कहा, आनंद, हम मल्लों के शालवन में चले। यह हिरण्यवती के दूसरे किनारे पर कुशीनगर का उपवन है। वहां पहुंचकर तथागत ने आनंद को फिर कहा, आनंद, इन जोड़े शाल वृक्षों के बीच मेरी संगाटी बिछा दो। मैं थका हूं और विश्राम करूंगा। आनंद ने संगाटी बिछा दी और तथागत ने अपने आप को उस पर लिटा दिया। आरत सम्यक संबुद्ध यदि वह सद्धम्म की देशना करता है, जो सुआख्यात है, जो प्रभावशाली पथ प्रदर्शक है, जो शांति की ओर ले जाता है, लेकिन यदि उसके श्रावक सद्धम्म में सम्यक प्रतिष्ठित नहीं हुई है, यदि वह सद्धम्म उस शास्त्रा के न रहने पर उसका रक्षण नहीं कर पा सकता, तो ऐसे शास्त्रा का न रहना उसके श्रावकों के लिए भी बड़े दुख की बात है और उसके धम्म के लिए भी बड़ा खतरा है। जब लोक में एक एक शास्त्रा उत्पन्न हुआ हो तो अहरत हो, जो सम्यक संबुद्ध हो, जिसने सद्धम्म की देशना की हो, जिसका सद्धम्म सुआख्यात हो, जो सद्धम्म में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो गए हो और जब शास्त्रा में न रहने पर भी वह सद्धम्म उन श्रावकों को सम्यक रूप से प्रकट करता हो। जब आनंद ने एक दूसरे अवसर पर भी यही बात दोहराई तो तथागत ने कहा, हे आनंद, क्या दो भिक्षु भी तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं जिनका धम्म के विषय में एक मत न हो? नहीं, लेकिन जो तथागत के पास है विनय के संबंध में संघ के नियमों में विवाद खड़ा कर दे, और ऐसा विवाद बहुत लोगों के दुख के लिए होगा, बहुत लोगों के अहित के लिए होगा। हे आनंद, विनय संबंधी विवाद, भिक्षुओं के नियमों के संबंध में विवाद बहुत महत्व के नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भिक्षु संघ में धम्म को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हो। वह सचमुच चिंता की बात होगी, लेकिन धम्म संबंधी विवादों के विषय में कोई अधिनायक कुछ नहीं कर सकता, और एक उत्तराधिकारी भी यदि अधिनायक नहीं बनता तो कर क्या सकता है? हे आनंद, धम्म संबंधी विवादों का निर्णय किसी अधिनायक का विषय नहीं है। हे आनंद, किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना होगा। संघ की इकट्ठे होकर विचार करना चाहिए, और जब तक किसी निर्णय पर न पहुंचा जाए तब तक उस संबंध में ऊहापोह करनी नहीं चाहिए, और बाद में उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। हे आनंद, विवादों का निर्णय बहुमत से होना चाहिए। उत्तराधिकारी की नियुक्ति उसका इलाज नहीं है। उस समय सुभद्र परिव्राजक कुशीनगर में ठहरा हुआ था। सुभद्र परिव्राजक ने सुना आज की रात पिछले पहर में तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। तब सुभद्र परिव्राजक के मन में आया, मैंने कुछ दूसरे वयोवृद्ध परिव्राजकों से सुना है कि लोक में तथागत अहरत सम्यक संबुद्ध रोज रोज जन्म ग्रहण नहीं करते, और आज ही रात के पिछले प्रहर को श्रमण गौतम का महापरिनिर्वाण हो जाएगा। अब मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ है। मुझे श्रमण गौतम पर विश्वास है कि वह मुझे ऐसा उपदेश दे सकते हैं जिससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो जाए। सुभद्र परिव्राजक छोटे रास्ते से मल्लों के शालवन पहुंचा। वह वहां गया जहां आनंद स्थविर थे और बोला, आनंद स्थविर, मैं जरा
देर के लिए तथागत का दर्शन करना चाहता हूँ। सुबद्ध के ऐसा कहने पर आनंद स्थविर ने सुबद्ध परिव्राजक को कहा, सुबद्ध अब रहने दो। सुबद्ध अब तथागत को कष्ट मत दो, अब तथागत विश्राम कर रहे हैं, बहुत थके हैं। सुबद्ध परिव्राजक ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई। तीनों बार आनंद स्थविर ने सुबद्ध परिव्राजक को एक उत्तर दिया। आनंद स्थविर और सुबद्ध परिव्राजक के बीच की बात चित्त को तथागत ने सुन लिया। उन्होंने आनंद स्थविर को संबोधित करके कहा, आनंद, सुबद्ध को मत रोको, सुबद्ध को तथागत का दर्शन करने दो। सुबद्ध जो भी प्रश्न मुझसे करेगा वह मुझसे कुछ जानने के लिए ही करेगा, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं करेगा। जो कुछ मैं उसे उत्तर में कहूंगा उसे भी शीघ्र ही समझ लेगा। तब आनंद स्थविर ने सुबद्ध परिव्राजक को कहा, सुबद्ध भीतर जाओ, तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है। तब सुबद्ध परिव्राजक तथागत के समीप पहुंचा, अभिवादन किया और स्वास्थ्य समाचार पूछकर एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए सुबद्ध परिव्राजक ने तथागत से प्रश्न किया, श्रमण गौतम, ये जितने भी श्रमण ब्राह्मण हैं, जिनके पीछे जमात है, जो गणाचार्य है, जो प्रसिद्ध है, जो मतों के संस्थापक के रूप में ज्ञात है, जिन्हें जनता धर्मात्मा मानती है, जैसे पूर्णकश्यप, मक्खली, गोसाल, अजित, केशकंबली, पकुद, कच्चायन, संजय, वेलट्ठी पुत्र तथा निगंठनाथ पुत्र, इन सब ने जैसे वे कहते हैं अपने आप में सत्य प्राप्त किया है वा नहीं? क्या इनमें से किसी ने नहीं किया, अथवा किसी ने किया है और किसी ने नहीं किया? सुबद्ध, तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि किसी ने भी ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया। मैं तुम्हें धम्म का उपदेश देता हूं, आप इसे ध्यान से सुनो। क सुबद्ध परिव्राजक ने तथागत की ओर ध्यान दिया। तब तथागत ने कहा, सुबद्ध, जिस धम्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है उसमें कोई श्रमण भी नहीं है। जिस धम्म विनय मत में आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसी में श्रमण भी है। सुबद्ध, तथागत के धम्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए तथागत के धम्म विनय में श्रमण भी है। श्रोतापन्न है, सुकृतागामी, अनागामी तथा अरहत है। दूसरे मत श्रमणों से शून्य है। लेकिन हे सुभद्र, यदि इस धम्म विनय में सम्यक जीवी होंगे, संसार अब कभी अरहतों से शून्य न होगा। 29 साल की आयु में मैं कल्याण पथ का पथिक बना। सुबद्ध अब 50 साल से अधिक हो गए हैं जब से मैं सद्धम्म का पथ ग्रहण किया हूं। तथागत के ऐसा कहने पर सुबद्ध परिव्राजक बोला, अद्भुत है श्रमण गौतम, अद्भुत है श्रमण गौतम। जैसे कोई फेंके हुए को भी फिर प्रतिष्ठित कर दे अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले देख सके, इसी प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया। इसलिए मैं बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। तथागत ने कहा, आदमी आदमी में भेद भी होता है। उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, आनंद, सुबद्ध को संघ में दाखिल कर लो। आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की और तब सुबद्ध परिव्राजक में आनंद स्थविर को कहा, आनंद तुम्हारा बड़ा लाभ है, आनंद तुम्हारा बड़ा सुलाभ है, आनंद तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हें तथागत ने स्वयं अपने हाथ से भिक्षु संघ में दीक्षित किया है, धम्म जल से अभिसिंचित किया है। आनंद स्थविर का उत्तर था, सुबद्ध, तुम्हारे बारे में भी तो यही सत्य है। इस प्रकार तथागत की अनुज्ञा से सुबद्ध परिव्राजक भिक्षु संघ में सम्मिलित हुआ। स्वयं तथागत द्वारा दीक्षित वह तथागत का अंतिम श्रावक बना।
उस समय भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, आनंद, हो सकता है कि तुम यह सोचने लगे कि अब हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा मार्गदर्शक नहीं रहा। लेकिन आनंद, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मेरे बाद जो कुछ मैंने धम्म विनय सिखाया, पढ़ाया है, वही तुम्हारा शास्त्र होगा। आनंद, इस समय परस्पर एक दूसरे को समान संबोधन से ही पुकारने की प्रथा है, बड़े छोटे का भेद नहीं। मेरे बाद वह प्रथा बंद हो जानी चाहिए। बड़ा छोटे को नाम लेकर व आयुषो आयुष्यमान कहकर पुकारना चाहिए अथवा भंते कहकर पुकारना चाहिए। और आनंद, यदि संग चाहे तो मेरे मरने के बाद जो छोटे मोटे नियम विनय है उन्हें छोड़ भी सकता है। आनंद, तुम जानते हो कि छन्न कैसा जिद्दी, उल्टे मार्ग पर चलने वाला तथा विनय को न मानने वाला है। भगवान ब्रह्मदंड से आपका क्या अभिप्राय है? आनंद, छन्न चाहे कुछ भी कहे उसे कहने दिया जाए, उसके साथ बोला न जाए, उसे कुछ कहा न जाए, उसे कुछ भी शिक्षा न दी जाए। हो सकता है उसे इस तरह उसका कुछ सुधार हो जाए। तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। हो सकता है कि किसी भी भिक्षु के मन में बुद्ध के विषय में, धम्म के विषय में, संघ के विषय में कुछ भी शक हो, संदेह हो, विचिकित्सा हो अथवा मार्ग के शक हो, संदेह हो, विचिकित्सा हो, तो भिक्षुओं, अब समय है, पूछो, जो बाद में न पछताना पड़े कि हमारा शास्त्र हमारे सन्मुख था, हमने पूछकर अपनी शंका न मिटाई। ऐसा कहने पर भी भिक्षु चुप रहे। तब दूसरी बार और तीसरी बार भी तथागत ने अपनी बात को दोहराया। तीसरी बार भी भिक्षुओं ने मौन ही रहे। तब तथागत ने कहा, हो सकता है कि मेरे प्रति गौरव होने के कारण आप मौन हो। मित्र से पूछने की तरह पूछो। तब भी भिक्षु चुप ही रहे। तब आनंद सबीर ने तथागत को कहा, भगवान अद्भुत है, भगवान आश्चर्य है। मुझे अपने इस संग का विश्वास है। इतने भिक्षुओं में कोई एक भी नहीं है जिसे बुद्ध के बारे में शक हो, धम्म के बारे में शक हो, संघ के बारे में शक हो अथवा आर्य मार्ग के बारे में शक हो। आनंद, तुम्हें तो इस बात का विश्वास है, किंतु तथागत को इस बात का ज्ञान है कि भिक्षुओं में किसी एक को भी किसी एक भी विषय में शक नहीं है, निश्चित है। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, मैं फिर तुम्हें स्मरण कर रहा हूं, सभी संस्कार अनित्य है। अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। उनका महापरिनिर्वाण समय समीप आ चुका है और उन्हें यह भी लगा कि उन्हें कम से कम आनंद को कह देना चाहिए। इसलिए उन्होंने आयुष्यमान आनंद को संबोधित किया और बोले, हे आनंद, इन्हीं शाल वृक्षों के मध्य इसी कुशीनगर के उपवन में रात्रि के तीसरे पहर में तथागत का महापरिनिर्वाण हो जाएगा। तथागत के ऐसा कहने पर आयुष्यमान आनंद स्थविर ने कहा, भगवान, आप बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए तथा देवताओं के, मनुष्यों के कल्याण के लिए कल्प भर तक जीवित रहने की अनुकंपा करें। आनंद, अब मैं बूढ़ा हो गया, वय प्राप्त हो गया, मेरा आयु समाप्त हो गया, अब अंतिम समय समीप है। तथागत बोले, आनंद, इतने दीर्घ काल तक आप अपने मैत्रीपूर्ण वचनों तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण मेरे बहुत समीप रहे हो। आनंद, तुम बड़े कुशल रहे हो। आनंद, प्रयास करो, तुम भी आश्रु चित्त विकार से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करोगे। उस समय आनंद ने तथागत के परिनिर्वाण की बात करते हुए कहा, तथागत, आप इस जंगल के बीच इस उजाड़ नगरी में परिनिर्वाण प्राप्त न करें। चंपा राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौसंबी तथा वाराणसी जैसे बड़े बड़े नगर है,
उनमें से किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त करे। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, यह कुशीनारा ही किसी समय महासुदर्शन राजा की राजधानी रही है। उस समय इसका नाम केसवती रहा है। तब तथागत ने आनंद को दो बातें करने को कहा। उन्होंने आनंद को कहा कि चुंद अथवा अन्य किसी को यह ख्याल न हो कि उसी का भोजन खाने के परिणाम स्वरूप तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया है। उन्होंने सोचा कि इसमें चुंद मुसीबत में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जनता में यह ख्याल न फैलने दे। दूसरी बात उन्होंने आनंद से कही कि कुशीनारा के मल्लों को सूचित कर दे कि तथागत उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के तीसरी प्रहर में महापरिनिर्वाण प्राप्त होंगे। ऐसा न हो कि बाद में मल्ल तुम्हें दोष दे, कहे कि हमारे अपने गांव में ही तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ, हमें पता भी नहीं लगा, हम अंत समय दर्शन भी नहीं कर पाए। उसके बाद अनिरुद्ध स्थविर तथा आनंद स्थविर को धम्म चर्चा में ही बाकी रात व्यतीत की। जैसा पहले ही ज्ञात था, रात्रि के तीसरे पहर में ही तथागत महानिर्वाण को प्राप्त हो गए। जब तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षु और आनंद स्थविर बाह्य प्रसार कर रोने लगे। कुछ दुख भीभूत होकर जमीन पर भी गिर पड़े। तथागत अत्यंत शीघ्र महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तथागत अत्यंत शीघ्र आंखों से ओझल हो गए। यह भुवन प्रदीप बहुत ही शीघ्र बुझ गया। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे प्रहर में तथागत का शरीर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। उनका महापरिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ। पाली में कहा है, दिवा तपति आदित्यो रत्ति आभाति चंदिमा सनद्धो खत्तियो तपति झाई तपति ब्राह्मणो अथ सब्ब अहोरत्ति बुद्धो तपति तेजसा। सूर्य केवल दिन में ही चमकता है और चंद्रमा केवल रात्रि में। योद्धा क्षत्रिय तभी चमकता है जिस समय वह शस्त्रधारी रहता है। बुद्धिमान तभी चमकता है जब वह ध्यान में रत रहता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात भर हर समय प्रकाशित रहते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि बुद्ध भुवन प्रदीप थे, समस्त लोक का प्रकाश स्तंभ थे। ये बुद्ध का शासन है अनमोल, है अनमोल। बुद्धं शरणं गच्छामि।